हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हैदराबाद। मैं आज आपसे हर्निया किसे कहते हैं, हर्निया कितने टाइप का होता है और हर्निया आने की वजह क्या होती है, ये आने का कारण क्या होता है, मैं आज आपसे ब्रीफली या डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हर्निया किसे कहते हैं? हर्निया यानी हमें अगर अब्डोमिनल मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ में अगर वीकनेस किसी रीज़न की वजह से हो जाए और उस वीकनेस की वजह से अब्डोमिनल मसल्स में गैप आ जाए और उस गैप से अगर अब्डोमिनल कंटेंट्स यानी इंटेस्टाइन्स या इंटेस्टाइन्स के ऊपर मोमेंटम कर कर एक लेयर होती है, वो अगर ये अब्डोमिनल मसल्स के गैप से अगर बाहर आना शुरू हो जाए तो हम उस चीज़ को हर्निया कहते हैं। हर्निया 3 या 4 वजह का होता है। इसका जो नेम है वो अब्डोमेन में किस एरिया में ये वीकनेस होती है उस जगह के नेम पर ये नेम रखा जाता है। जैसा कि इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल एरिया में अगर हर्निया हो तो हम इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। इंग्वाइनल एरिया वो होता है जहाँ लोअर लिम यानी पाँव अब्डोमेन से जाकर मिलता है, उस एरिया को इंग्वाइनल एरिया कहते हैं। वहाँ से अगर हर्निया हो, वहाँ पर अगर अब्डोमिनल मसल्स वीक होकर वहाँ उस जगह पर गैप आ जाए तो हम उस पार्ट को इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। उसी प्रकार से अगर नाभि की जगह पर अब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाएं और वहाँ से अब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आना शुरू हो जाए तो हम उसे अम्बिलिकल हर्निया कहेंगे। उसी तरह से अगर अब्डोमेन पर पहले किसी वजह से सर्जरी हो और सर्जरी की वजह से अब्डोमिनल मसल्स में गैप आ जाए और वहाँ से हर्निया हो जाए तो हम उसे इंसिशनल हर्निया कहेंगे। अब हम इंडिविजुअल हर्निया का कारण हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पहले इंग्वाइनल हर्निया से हम स्टार्ट करेंगे। इंग्वाइनल हर्निया आने का रीज़न 3 या 4 इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है और ये 60 इयर्स के बाद ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि 60 इयर्स के बाद प्रोस्टेट का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू होता है। प्रोस्टेट वो ऑर्गन है जो यूरिनरी ट्रैक के अतराफ होता है और सीमन प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टेट का साइज़ अगर बढ़े तो यूरिनरी ट्रैक, यूरिन का जो रास्ता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, धीरे धीरे नैरो होना शुरू हो जाता है। उस नैरोइंग की वजह से अब्डोमिनल में प्रेशर इंक्रीज होता है। उस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इंग्वाइनल एरिया में हमें हर्निया देखने को मिलता है। ये हर्निया उस जेंट्स में भी कॉमनली देखने को मिलता है जिसको स्मोकिंग की आदत होती है। उसी प्रकार से अम्बिलिकल हर्निया का रीज़न अगेन अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की तरफ से होता है और ये फीमेल्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। फीमेल्स में ये प्रेगनेंसी के बाद, रिपीटेड प्रेगनेंसी के बाद कॉमनली देखने को मिलता है। इंसिशनल हर्निया रिपीटेड सर्जरीज के बाद, यानी अब्डोमेन में एक ही जगह पर 2 या 3 सर्जरी हो जाए तो वहाँ अब्डोमिनल मसल्स वीक होने के कारण हर्निया होने का रिस्क होता है। तो ये 3 टाइप ऑफ हर्नियाज हम कॉमनली देखते हैं। हर्निया हमें यूजुअली स्वेलिंग की जैसे प्रेजेंट होता है। पेशेंट को मतलब किसी इस 3 जगह पर एरियाज में स्वेलिंग दिखाई देती है और स्वेलिंग से वो डॉक्टर के पास जब प्रेजेंट करता है तो डॉक्टर उसको देखकर स्कैन करवाता है। स्कैनिंग में ये हर्निया है और हर्निया का साइज़ कितना है, हर्निया का डिफेक्ट कितना है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आपको भी अगर अब्डोमेन में किसी प्रकार की अबनॉर्मल स्वेलिंग अगर दिखाई दे तो आप आपके सर्जन को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।